मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के पार्ट 3 पे। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपलोड हो चुका है और आप उसे देखिए। पार्ट फर्स्ट में आपको हमने इसके बेसिक और फंडामेंटल के बारे में बताया था। उसके बाद फार्मूले आपको नोट कराए थे, क्या पढ़ना है आपको, संख्यात्मक योग्यता यानी नंबर एबिलिटी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आज पे डिस्कस किया था। उसके बाद दूसरा जो वीडियो अपलोड किया गया था यानी सेकंड पार्ट था, उसमें हमने रेक्टेंगल के बारे में बात किया था, आयत के बारे में। ये पार्ट 3 है और इस पे आपसे बात करेंगे, 2 डायग्राम पे बात करेंगे आज। एक तो आपसे वर्ग पे बात करूंगा और दूसरा सर्कल पे बात करूंगा यानी वृत्त पर। इन 2 चीज़ों पे बात करूंगा और काफ़ी कुछ इसमें कॉमन हो जाता है, काफ़ी सवाल कॉमन हो जाते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ वर्ग यानी स्क्वायर की बात कर रहा हूं, और एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। अगर इसमें वर्ग में क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल आप 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो आप बीमा का स्क्वायर कर देते हैं यानी भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, और दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि अगर आपको इसका डायगोनल मालूम हो यानी विकर्ण मालूम हो तो विकर्ण का बटा 2 करके और विकर्ण बटा 2 करके आप स्क्वायर कर देते हैं। विकर्ण का बटा 2 करके स्क्वायर कर देते हैं। अगर विकर्ण को हम डायगोनल यानी डी लिखें तो एरिया इक्वल टू डी स्क्वायर अपान 2। तो इस तरह से भी आप आंसर इसका कर सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल आप 2 तरीके से बताएंगे। और यहाँ पे अगर इसका आपको परिमाप बताना है तो परिमाप चारों भुजाएं चूँकि बराबर होती हैं और परिमाप किसी भी ज्यामिति आकृति की बाह्य दूरी होती है तो उसे 4a लिखते हैं, यानी अगर a बीमा है तो ये 4a हो जाएगा। और इसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2। अगर भुजा a है तो a रूट 2 हो जाएगा, भुजा हम a मान लेते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सर्कल को आप देखिए, सर्कल ये आपका होता है, और सर्कल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो रेडियस होती है यानी r होती है। यहाँ पे जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, यानी व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2, ये होता है डायमीटर। त्रिज्या को अर्ध व्यास भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, व्यास और अर्ध व्यास। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होती है यहाँ पे। अच्छा, इसका अगर आप एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये पाई r स्क्वायर होता है, जिसको हमने 22/7 r स्क्वायर इस तरह से प्रैक्टिस कराया था। और इसकी अगर आप परिधि की बात करेंगे तो परिधि इसकी जो होती है 2 पाई r होती है, और ये आपका 2 पाई r जो होता है इसको हमने बताया था 44/7 r करेंगे। r यहाँ पे रेडियस है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये फार्मूले इसके हैं। इसके बाद हाफ सर्कल भी यहीं पे देख लेते हैं, यानी अर्धवृत्त की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अर्धवृत्त को भी यहीं पे आप चेक कर लीजिए। और अर्धवृत्त में आपकी ये रेडियस हो गई ये, और अगर इसके क्षेत्रफल की आप बात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 11/7 r स्क्वायर। इसको इसी भाषा में पढ़िए, क्षेत्रफल एग्जैक्टली हाफ होता है, तो ये पाई r स्क्वायर होता है, ये पाई/2 r स्क्वायर होता है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इसकी परिधि होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम डिस्कस उस समय कर देंगे। और अगर परिधि आपको निकालनी है तो 36/7 r कर देंगे तो परिधि निकल आएगी। यानी अगर सर्कल में परिधि निकालनी है तो 44/7 r करेंगे, और इसमें अगर अर्धवृत्त में परिधि निकालनी है तो 36/7 r करेंगे। तो ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में एक पॉइंट और आप देखेंगे यहाँ पे, और वो अगला जो पॉइंट आपका होगा वो होगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को सेक्टर कहते हैं, है ना, सेक्टर कहते हैं। और कहीं कहीं पे वलय इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे वृत्तखंड बोलते हैं। तो कुछ भी आप इसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं, त्रिज्यखंड, सेक्टर, वलय या वृत्तखंड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो है
35 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, और केंद्रीय कोण 60 अंश का है, 45 अंश का है, 90 अंश का है। आपको बताना है कि इसके चाप की लंबाई क्या है, या इसकी परिमिति क्या है, या इसके द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल क्या है। तो चूंकि सर्कल जो आपका होता है ये 360 डिग्री का होता है, सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे पाई बराबर जो होता है वो 180 डिग्री होती है और 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है। तो सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है। जो त्रिज्य खंड होता है ये डिपेंड करता है कि आपका केंद्रीय कोण क्या है, जबकि हाफ सर्कल जो आपका होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है और ये केवल पाई के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा और इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक एक पॉइंट बस इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी वीडियो आपके सामने आया तो आप क्या करते हैं कि उतावलेपन में, जल्दपन में उसको हर अच्छा तलाशने के चक्कर में छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पे स्टेबिलिटी के साथ रुकिए और समझिए। अगर आप कोई भी वीडियो पूरा देखेंगे, कोई भी हो, XYZ किसी भी क्रिएटर का हो, तो कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। इसलिए अधीर होने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो पॉइंट ये है कि आपको सही निर्णय लेना चाहिए कि किस टीचर से हम पढ़ रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट में हम जा रहे हैं, किस शिक्षक या किस किताब का हम चयन कर रहे हैं। और अगर वो आप सिलेक्शन करने में पूरी ईमानदारी से आप उस चीज़ का सिलेक्शन करते हैं, चाहे कोई चैनल हो या कोई पुस्तक हो या कोई शिक्षक हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, अगर पूरी योग्यता और ईमानदारी से उसका आप चयन करते हैं तो फिर पूरे विश्वास के साथ जो है आप वहाँ पे पढ़िए, रुकिए, स्टेबल करिए, तभी निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आपके सामने आएगा। तो होता क्या है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं पूरे वीडियो में ज़रूर ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो शायद आपने पहले नहीं सीखा हो। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा मन में आपके बात है जो नहीं यहाँ पे आई है, हो सकता है कि मेरे मन में ना आई हो, अगर आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कि हेल्दी चर्चा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपना सुझाव लिखिए और हम लोग मिलकर के एक नया फिर से क्लास बनाएंगे, एक नया वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप लेक्चर को पूरा देखा करिए, अधीर होकर के उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ताकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर कुछ सीखने को मिले जो आप पहले ना सीखे हों। तो एक एक पॉइंट पे आपसे डिस्कस करेंगे। आइए दिखाता हूँ पहला पॉइंट। फर्स्ट आज मैं सर्कल और स्क्वायर यानी वृत्त और वर्ग के बारे में परसेंटेज से संबंधित सवालों पे बात करूंगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको लगाने के लिए ना तो कोई ट्रिक आपको सीखनी है और ना ही कोई रूल, आपको कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत है। पहले आपको मैं एक सवाल बता दूं कि ये एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा हुआ है, एक वर्ग की विमा विकर्ण या परिमाप को 4% बढ़ा दिया गया है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग पे बात कर लेते हैं। एक वर्ग यानी ये आपके सामने बना हुआ है, इसकी ये विमा हो गई, राइट, और इसका ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, और इसके जो बाहर की दूरी है यानी ये इसका परिमाप हो गया। तो जिस यूनिट में, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, जिस यूनिट में विमा है, मान लीजिए विमा सेंटीमीटर में है और ये कह दिया गया कि 15 सेंटीमीटर, राइट, 15 सेंटीमीटर विमा है, तो जिस यूनिट में विमा है एग्जैक्टली उसी यूनिट में इसका विकर्ण होगा और उसी यूनिट में इसका परिमाप होगा। कैसे? अगर 15 सेंटीमीटर विमा है तो हम कहेंगे A बराबर 15, यानी इसकी विमा जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अब अगर आप विकर्ण की बात करेंगे तो 15 रूट 2 हो जाएगा और क्या आगे यूनिट होगी, सेंटीमीटर होगी। और अगर इसके परिमाप की आप बात करेंगे तो 15 चौको 60, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे आप हमें देख के बताइए
कि इसके विमा की यूनिट सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की यूनिट सेंटीमीटर है और इसके परिमाप की यूनिट सेंटीमीटर है। इनकी तीनों की यूनिट अगर नहीं बदली है तो इनका फंक्शन नहीं बदलेगा। अगर यूनिट नहीं बदली है तो फंक्शन नहीं बदलेगा। तो अगर सवाल ये है कि एक वर्ग की विमा को 4% बढ़ा दिया गया तो वही मतलब है जो विकर्ण को 4% बढ़ाने पे या परिमाप को बढ़ाने पे। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक वर्गाकार खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल कुछ भी है, 700, 800, 400 कुछ भी है, जो भी रख लीजिए, और आगे लिखा है, फिर से सुनिए पूरा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 785 वर्ग मीटर है। यदि इसके विकर्ण को 8.5% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी परिमिति कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? एग्जैक्टली 8.5% बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों की यूनिट में जब कोई अंतर नहीं है तो तीनों के फंक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, और जिस तरह से ये क्षेत्रफल को प्रभावित करेगा एग्जैक्टली उसी तरह से विकर्ण और परिमिति भी क्षेत्रफल को प्रभावित करेगी। तो चाहे विमा कहें, चाहे हम विकर्ण कहें या परिमाप कहें, इसका क्षेत्रफल पर उसी तरह से प्रभाव पड़ेगा जिस तरह से किसी एक का पड़ता है। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात आपसे करेंगे इसी समय वृत्त के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से वृत्त के बारे में देखिएगा कि क्या पॉइंट में डिस्कस आपसे करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि को 12% बढ़ा दिया गया है, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप यहाँ पे देखिए, ये सर्कल है और सर्कल की रेडियस ये है। रेडियस हम यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल सी 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारी त्रिज्या दी हुई है उसकी यूनिट क्या है? 7 सेंटीमीटर, यानी यूनिट सेंटीमीटर में है। यहाँ पे जो इकाई है वो सेंटीमीटर है। अब इसका जो डायमीटर होगा वो 2r होता है, तो ये 7 गुणे 2 हो गया 14, लेकिन यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर एग्जैक्टली होगी। अब इसकी परिधि क्या होगी? तो परिधि हमने फार्मूला बताया था 44/7 r, तो 44/7 रखोगे और r की जगह 7 आ जाएगा 44 और यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर। अब तीनों की यूनिट अगर नहीं बदली है, एग्जैक्टली यूनिट एक ही है, तो इनके फंक्शन भी एक ही होंगे। तो अब आप चाहे त्रिज्या बढ़ाओगे 12% तो क्षेत्रफल पे वैसे ही प्रभाव पड़ेगा जैसा व्यास या परिधि को बढ़ाने से पड़ता है। अब यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसको कभी भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 3850 स्क्वायर मीटर है, राइट? स्क्वायर मीटर है, ये आपके सामने लिख दिया गया, स्क्वायर मीटर है। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसका एरिया 3850 स्क्वायर मीटर है। यदि इस मैदान की रेडियस को 15% बढ़ा दिया जाए तो इस मैदान की परिधि कितने % बढ़ जाएगी? आपको रेडियस निकाल करके 15% बढ़ा करके परिधि निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अगर इसे लगाया जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। पहले आप एरिया से रेडियस निकालोगे और रेडियस निकालने के बाद आप परिधि निकालोगे और उसके बाद देखोगे कि वो कितना बढ़ेगा, यानी बहुत काम हो जाएगा। तो अगर आपने रेडियस को 15% बढ़ाया है तो आपकी परिधि भी एग्जैक्टली उतना ही बढ़ेगी जितना आपने रेडियस को बढ़ाया, और डायमीटर भी उतना ही बढ़ेगा क्योंकि इन तीनों में एक जैसा संबंध होता है। तो अब आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग की विमा, विकर्ण और परिमाप में एक जैसा रिलेशन होता है और वृत्त की त्रिज्या और व्यास और परिधि में एक जैसा रिलेशन होता है। तो यहाँ से फिर हम आपको एक पॉइंट पर ले चलते हैं। इस सवाल का आंसर आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारे सामने 2 सर्कल हैं और ये सर्कल का जो नाम है वो P और Q है। 2 सर्कल हैं। अब इनकी त्रिज्या, रेडियस, इसका व्यास और इसकी परिधि, अगर इनमें
त्रिज्या व्यास परिधि में किसके, P और Q के, अगर इनमें MN का रिलेशन है तो इनके जो क्षेत्रफल में रिलेशन होगा वो M स्क्वायर N स्क्वायर का रिलेशन होगा। और बाय द वे अगर क्षेत्रफल में MN का रिलेशन दिया गया है तो इनमें जो संबंध होगा वो √M और √N का। अगर P और Q के क्षेत्रफलों में MN का संबंध है तो यहाँ पे घनमूला अनुपात होगा त्रिज्या व्यास और परिधि में, और अगर PQ में MN का रिलेशन त्रिज्या व्यास परिधि में है तो क्षेत्रफल में वर्गानुपात होगा। अगर आपसे कहा गया, देखिए एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि वृत्त P की त्रिज्या वृत्त Q से 20% अधिक है, तो वृत्त P की त्रिज्या वृत्त Q से 20% अधिक है। अगर Q की त्रिज्या 100% है तो इसकी 120 है, दोनों में 6-5 का रिलेशन हो गया। तो अगर इनकी भी त्रिज्या में 6-5 का रिलेशन है तो व्यास में 6-5 का, परिधि में 6-5 का रिलेशन होगा, लेकिन एरिया में जो रिलेशन होगा वो वर्गानुपात होगा, यानी 36 और 25 का होगा। अब किसी एक का एरिया दिया है तो दूसरे का बता सकते हैं, या इनके एरिया का डिफरेंस दिया है तो आप दोनों का एरिया बता सकते हैं, या एरिया का योग दिया है तो अलग अलग दोनों को बता सकते हैं। XYZ कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो सर्कल हैं और उनके रेडियस, डायमीटर और परिधि में MN का रिलेशन है तो एरिया में निश्चित रूप से M स्क्वायर N स्क्वायर का रिलेशन होगा, और अगर एरिया में MN का रिलेशन है तो त्रिज्या व्यास परिधि में √M और √N का रिलेशन होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इनमें समानता है इसलिए एक साथ लेकर के चल रहा हूं और एक एक सवाल पे बहुत ही बाकायदे डिस्कस करूंगा, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। और आप पेपर उठा के देखिए, यहां से काफ़ी सवाल आते हैं। अब आप स्क्वायर को देख लीजिए, ये आपके सामने दो स्क्वायर बने हुए हैं, ये देखिए, ये स्क्वायर P है और ये Q है, तो इनकी विमा मतलब भुजा, राइट, भुजा, या इनका विकर्ण, या इनकी परिमित या परिमाप, अगर इनमें MN का रिलेशन बनता है तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसमें M स्क्वायर N स्क्वायर का रिलेशन बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और बाय द वे अगर क्षेत्रफल में MN का रिलेशन दिया है तो इन सब में जो रिलेशन बनेगा वो घनमूला अनुपात बनेगा, यानी √M और √N का। तो कैसा है, बिल्कुल पहले जैसा है, यानी जैसा सर्कल में रिलेशन होता है एग्जैक्टली वैसा ही वर्ग में रिलेशन होता है। अब आपसे हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप फिर से इसको देखिए एक बार कि इन सवालों को हम लगाते कैसे हैं। बहुत ही अच्छा आपको तरीका बताऊंगा, कोई भी डिजिट हो, हमें डिजिट से कोई लेना देना नहीं, बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा और 1 मिनट के अंदर आप अच्छे से आंसर देना सीख जाएंगे, चाहे कोई भी सवाल हो। एक वर्ग की भुजा, विकर्ण या परिमाप को 4% बढ़ा दिया गया, तो चाहे वो भुजा कहे, चाहे वो विकर्ण कहे, चाहे वो परिमाप कहे, आपके लिए तीनों एक ही हैं। 4% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, एक तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 4% बढ़ाई गई है रेडियस, डायमीटर या परिधि, आप इसे तुरंत डबल कर लीजिए। पहला काम डबल कर लिया, इसका स्क्वायर करिए और 100 से भाग दीजिए, यानी 4 को डबल करके लिख लीजिए और यहाँ पे प्लस कर लीजिए बढ़ाने के संदर्भ में, बढ़ाने के संदर्भ में प्लस कर लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और 16 को 100 से भाग देंगे तो 0.16 हो जाएगा। आपका आंसर होगा 8.16% बढ़ जाएगा। और अगर यहीं पे ये सवाल होता कि एक वर्ग की विमा, विकर्ण या परिधि को, परिमाप को 4% घटा दिया गया है तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना था, डबल फिर भी आपको करना है, और तुरंत आपका आंसर क्या हो जाता, 7.84% घट जाएगा। तो चाहे कोई घटाए या बढ़ाए, हमारा तरीका नहीं बदलने वाला, एक पॉइंट। दूसरा, वो परिधि के छेड़ता है
तब भी नहीं बदलेगा, रेडियस को छेड़ता है तब भी नहीं बदलेगा, वह डायमीटर को छेड़ता है तब भी नहीं बदलेगा। यानी डायमीटर, रेडियस और परिधि, यहाँ पे परिमाप, विकर्ण और भुजा यानी बातें एक जैसी हैं। आप एक बार फिर से देखिएगा, नीचे वाले सवाल पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, इसलिए तीनों लिख दिया कि तीनों एक ही हैं। 12% बढ़ा दिया गया है या आपके सामने होता कि 12% घटा दिया गया, तो दोनों सवाल एक साथ करते हैं, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बढ़ाने के संदर्भ में सर्टेन बढ़ जाएगा और घटाने के संदर्भ में सर्टेन घट जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। अगर कहा गया कि 12% बढ़ा दिया गया है और फिर कहा गया कि 12% घटा दिया गया, तो आप इसको डबल कर लो, आराम से कर लिया ना डबल, ये घटाने और बढ़ाने के दोनों संदर्भ में। अब डबल कर लिया, इसका स्क्वायर करके 100 से भाग दो और जोड़ दो, तो 12 बरहम 144, 100 से भाग दोगे तो 1.44 आ जाएगा, है ना। जिनको नहीं समझ में आता वो देख लें, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 100 से भाग दोगे तो 1.44 आ जाएगा। तो 1.44 जब जोड़ोगे तो 25.44% बढ़ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। एक इसमें जोड़ दोगे तो ये 25 हो गया, 25.44% बढ़ जाएगा, एक आंसर। और यहाँ क्या करोगे कि 1.44 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 22.56% घट जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही तेज़ी से आंसर दे सकते हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। कोई भी सवाल XYZ आपके सामने कहीं भी आए, मैं फिर से एक आध सवाल आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ। आपके सामने जैसे आ गया, एक वर्ग की बीमा को 9% घटा दिया गया, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इसको पेन नहीं चलाना है, 18 9 9 81, 18 में से 0.8 गया यानी 17.19% घट जाएगा। या आपसे कह दिया गया 5% बढ़ा दिया गया, तो आप क्या करेंगे, 10 5 5 25 यानी 10.25% बढ़ जाएगा। 5% घटा दिया गया, 10 माइनस 0.25 यानी 9.75% घट जाएगा। तो आप देखिए, घटाना हो या बढ़ाना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल करना है साइड में, दोनों के रेफरेंस में। अब जो बढ़ाया या घटाया गया उसे स्क्वायर करिए, 100 से भाग दीजिए और बढ़ाने के संदर्भ में उठा के जोड़ दीजिए और घटाने के संदर्भ में घटा दीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया गया, 30 15 15 हम 225, 32.25% बढ़ जाएगा। तो इतना फास्ट आप आंसर दे सकते हैं और कोई फार्मूला या ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह से करिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आप देखिएगा ध्यान से, एक तो आप वर्ग पे अप्लाई करिए, हो रहा है। दूसरा वृत्त पे करिए, निश्चित रूप से हो रहा है। तीसरा ये बड़े मज़ेदार जगह पे हो जाएगा, आप देखिए घन, ये आपके सामने बना हुआ है क्यूब, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर हो जाएगा। रीज़न क्या है कि ये 6a² होता है। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, चेंजेबल ये होती है। यहाँ पे πr² होता है तो कांस्टेंट ये है, चेंजेबल ये होती है, यहाँ पे a² होता है। अच्छा, इसी के बाद अगर हम गोले पे आ जाए और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4πr² होता है, यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, ये चेंजेबल होता है। तो गोले के सरफेस एरिया, आप पृष्ठ क्षेत्रफल इसका, यानी क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल इन चारों के मामले में ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही तेजी से बता सकते हैं। एक घनाकार संदूक है जिसके विकर्ण को 9% बढ़ा दिया गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 18.81% बढ़ जाएगा। या एक गोले के ये गोला है आपके सामने, ठोस गोला है, और इसकी व्यास को, गोले के व्यास को
10% घटा दिया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना घट जाएगा? 20 से 1 घटा दो 19% घट जाएगा। डबल किया, स्क्वायर करके 100 से भाग देंगे, बढ़ने के संदर्भ में जोड़ देंगे और घटाने के संदर्भ में घटा देंगे। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से कितने आसानी से और हम कितने अच्छे से आंसर दे सकते हैं। एक सवाल आपसे अनुपात वाला डिस्कस कर देता हूं, जो रेशियो अभी हमने बताया था कि mn का रिलेशन होगा तो m² और n² हो जाए। आइए उस सवाल पे चलते हैं। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वो परसेंटेज वाला आपने देखा, इसको रेशियो वाला देखिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है वृत्त से संबंधित, दोनों, दूसरा वर्ग से है और दोनों में रिलेशन एक जैसा होता है। अभी हमने आपको शुरुआत में नियम बताया था कि किसी वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि में अगर mn का रिलेशन होगा तो एरिया में क्या रिलेशन होगा? m² और n² का रिलेशन होगा। और वर्ग के रेफरेंस में बताया था कि इसकी विमा में, विकर्ण में और परिमाप में अगर mn का रिलेशन होगा तो एरिया में m² n² का रिलेशन होगा। तो इसमें ये पहला सवाल आप देखिए और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। वृत्त P की त्रिज्या जो भी है हमें मालूम नहीं क्या है, लेकिन वृत्त Q से 20% कम है। यदि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का डिफरेंस 1386 मीटर स्क्वायर है तो वृत्त P का क्षेत्रफल क्या है? अब आप देखिए, वृत्त P की त्रिज्या, रेडियस क्या है क्या नहीं, लेकिन Q से 20% कम है। तो Q की रेडियस अगर 100% है तो इसके अकॉर्डिंग इसकी रेडियस 80% है और इन दोनों की रेडियस में जो रिलेशन है वो 4-5 का है। यानी त्रिज्या में संबंध क्या है? 4 और 5 का है। अब अगर कोई पूछे डायमीटर में क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली यही है। इसकी परिधि में क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली यही है। लेकिन एरिया में क्या रिलेशन है? अगर ये पूछ लिया कि वे एरिया में क्या रिलेशन है तो आप कहोगे कि 16 और 25 का रिलेशन है। वर्गानुपात होता है एरिया में। अब आपसे कहा गया कि दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर 1386 है तो 1386 और नीचे अनुपातिक अंतर 9 आ जाएगा। आपको बड़े वाले का एरिया चाहिए तो 25 रखो, आपको छोटे वाले का चाहिए तो 16। यहाँ हमने छोटे वाले का यानी P का पूछा है, आपने यहाँ पे इंटू 16 रख दिया तो ये हो जाएगा आपका 9 1 कम 9 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 5, 4 बच जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा और 9 चौको 36 हो जाएगा। अब 16 चौको 64 का 4 हो गया, कैरी हुआ यहाँ पे 6, 16 पंचे 80 और 6 86 के 6 हो गया, कैरी हुआ 8, 16 1 कम 16 8 24 24 64 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर अच्छा सा आ जाएगा। और बाय द वे कोई पूछ ले कि बड़े वाले का यानी Q का एरिया क्या है तो यहाँ पे आप 25 रख दोगे, यानी क्या लिखोगे? 1386 बटा 9 गुणे 25, तो ये आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। और बाय द वे कोई पूछ ले कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या है तो कुछ नहीं करना है, ये अपनी जगह रहेगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके यानी 41 रख दोगे तो एक साथ कई प्रश्नों के आंसर आप बता सकते हैं। तो ये हो गया अनुपात से संबंधित। अच्छा, नीचे वाला सवाल भी यहीं पे देख लीजिए, आप उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वर्ग A एवं B के विकर्णों में 3-5 का अनुपात है। तो वर्ग हैं और इनके A और B 2 वर्ग हैं, इनके विकर्ण यानी डायगोनल में क्या अनुपात है? 3 और 5 का। अच्छा, विकर्ण में 3-5 का अनुपात है तो भुजा में भी 3-5 का होगा और परिमाप में भी 3-5 का होगा, क्योंकि जब यूनिट नहीं बदली तो रिलेशन नहीं बदलेगा, फंक्शन नहीं बदलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए तो सवाल लगाना नहीं पड़ेगा आपको। अब इनकी विकर्ण में 3-5 का रिलेशन है तो जो इनके एरिया में रिलेशन होगा वो 9-25 का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका विकर्ण में रिलेशन है तो ये किस में रिलेशन हो जाएगा? क्षेत्रफल में हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि वर्ग B का क्षेत्रफल ये है तो A का बताओ, तो B का मतलब 25, तो 3600 बटा 25 हो जाएगा और इंटू 9 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लो, 5 से हम काट देते हैं, 5 5 25 और 5 7 35, 5 720 आ गया। फिर 5 से काट दीजिए तो 5 1 कम 5 हो गया
और 5 चौको 20, 5 चौको 20, 144 गुणे 9, 9 चौको 36 के 6 हो गया, और 9 चौको 36, 37, 38, 39 के 9 हो गया, 9 के हम 9 3 12, 1296 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी बता सकते हो, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो परसेंटेज वाला और ये रेशियो वाला किससे संबंधित, वर्ग और वृत्त से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करूंगा, और एक एक यहाँ पे बेसिक हमने आपको बताया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आत्मसात करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो यानी 4th पार्ट में हम आपको इन वृत्त और वर्ग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।